अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अली शाह है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिविल हॉस्पिटल कराची में। मैं यहाँ पे मोमिनाबाद जनरल हॉस्पिटल में भी ओपीडी करता हूँ। सियाटिक पेन आखिर है क्या? मरीज़ों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं इस बारे में कि उनको एक तो समझ नहीं आता कि कौन सा जो कमर का दर्द है वो सियाटिक पेन है और कौन सा नहीं है। तो सियाटिक पेन वो वाला दर्द होता है जो आपकी कमर से शुरू हो और फिर आपकी या तो दोनों टांगों में दर्द हो या कमर से किसी एक टांग की तरफ जो है वो दर्द हो, और उस दर्द में जो है वो आप में इस दर्द के साथ आपको जो है वो सुनपन भी हो सकता है और फिर बाद में जाके उसकी और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अच्छा सवाल है कि क्या गलत फहमियाँ हैं अर्कुनिसा से रिलेटेड। देखें, अर्कुनिसा से लोगों की बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ जुड़ी हुई होती हैं। लोगों को लगता है कि अगर किसी को ये दर्द हो गया तो अब वो उसका मसला ठीक नहीं हो सकता, या उस दर्द से रिलेटेड वो अपने उससे मसले से रिलेटेड किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते। लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चल रहे होते हैं। जिस तरीके से लोगों को लगता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ के लिए सर्जरी हमने करवा ली तो हम अपाहिज हो जाएंगे, चलना फिरना बंद हो जाएगा, पेशाब पखाना बंद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जिनको अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनको ज़रूर करवाना चाहिए, और हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये देखा है जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स में कि अगर जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और अगर वो टाइम पे सर्जरी कराते हैं तो बिल्कुल उससे फ़ायदा होता है। हाँ, अब ये चीज़ हमें देखनी है कि हर अर्कुनिसा के मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास फ़र्ज़ कर लें अगर 100 मरीज़ आते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 से 20% मतलब मोर देन 80% जो पेशेंट्स हैं वो फिज़ियोथेरापी और जो है वो दवाइयों पे ठीक हो जाते हैं। जो 20% लोग हैं जिनको अगर कोई डॉक्टर आपको, जैसे कि ये न्यूरोसर्जन इसका ऑपरेशन करते हैं, तो अगर कोई न्यूरोसर्जन आपको बताता है कि आपको इस दर्द के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है, ज़ाहिर है आपका MRI वगैरह देखने और मरीज़ का मुआयना करने के बाद, तो बिल्कुल आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। और इसके जो है वो 99% से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं अगर आप जो है वो टाइम पे उसका इलाज करवा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर अर्कुनिसा के मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मोर देन 80% मरीज़ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। सर, हमारे पास मरीज़ आते हैं, अगर उनको हम अगर बोलते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत है आपको, तो वो अचानक से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके बैक ऑफ माइंड ये बात होती है कि अगर हमने ऑपरेशन कराया तो हम जो है वो अपाहिज हो जाएंगे। देखें, हमारे पास अक्सर ऐसे मरीज़ आते हैं कि जो ऑपरेशन नहीं कराते और हमारे पास उनकी पहली प्रेजेंटेशन ही ये होती है कि उनकी दोनों टांगें काम नहीं कर रही होती, उनका पेशाब पखाना बंद हो जाता है, और उनमें से भी कुछ मरीज़ों की जो है वो उनकी मर्दाना ताकत जो है वो अगर मेल पेशेंट हैं तो उनकी वो जाने का ख़तरा होता है। तो ये चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन से मरीज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। हमारे जो कमर के मोहरे होते हैं उन मोहरे के बीच में डिस्क होती है। जब वो डिस्क अपनी जगह से पीछे चली जाती है, यानी कि पीछे हमारी नस के ऊपर जो दबाव आता है, जब वो दबाव इतना ज़्यादा हो जाए, अगर वो मोर देन 50 to 60% दबाव हो जाए और नस को रास्ता बिल्कुल बंद कर दे, उस वक्त जो है वो सिर्फ उन मरीज़ों में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इतना दबाव है, 20 to 30% दबाव है, तो फिर उन मरीज़ों में जो है वो दवाई से उन मरीज़ों का गुजारा हो जाता है। हम खुद मरीज़ों को बता देंगे अगर आपका जो है वो दवाई पे गुजारा हो रहा है तो आप जो है वो फिर दवाई पे ही चलें। लेकिन अगर किसी को कोई न्यूरोसर्जन, कोई ज़ाहिर क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन, वो अगर बताते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो ये मसले आपके साथ हो सकते हैं, तो उन मरीज़ों के साथ बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे पास अक्सर रात को 2-2 बजे इमरजेंसी में मरीज़ आ रहे होते हैं जिनके जो है वो ये सारे मसले, जैसे उनकी वो खुद से चल नहीं पा रहे होते, बहुत शदीद दर्द होता है, पेशाब उनका बंद हो चुका होता है जिसके लिए वो पेशाब की नलकी लगी हुई होती है उनको, और वो बिल्कुल उस वक्त जो है वो बेचारे बेबस महसूस कर रहे होते हैं। जो है वो अगर टाइमली सर्जरी करा लेते
तो उनकी वो चीज़ ऑपरेशन से पहले वो ठीक हो जाती और उनका जो है वो उस वक्त इस मसले के साथ उनको ना आना पड़ता। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ पे जो है वो लोग इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो अगर जो मुस्तनद उनको कोई बात कोई बता रहा है तो उस पर जो है वो उनका अमल नहीं होता। अब हम ये बात कर, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका ये कि किस तरीके से हम शाटिका को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इस बीमारी को होने से कैसे रोका जा सकता है। देखें, इसमें जो है वो सबसे पहले तो हमारा लाइफ स्टाइल आ जाता है। जैसे कि अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, मोर देन 80 kg अगर किसी का वज़न है, तो उन मरीज़ों में डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनका उससे वेट कम हो। या फिर वो लोग जिनके बैठने का पोस्चर जो है वो हमेशा जो है वो गलत रहता है, जिस तरीके से हमें जो स्ट्रेट पोजीशन में बैठना चाहिए अपराइट पोजीशन में, अगर कुछ लोगों की जो है वो आदत शुरू से वो ख़राब हो बैठने की, या उनके बैठने का काम इस तरीका हो कि घंटों जो है वो एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता हो, या वज़न उठाने का कुछ लोगों का काम होता है हेवी वेट लिफ्टिंग, उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों में एक्सीडेंट वगैरह में भी कभी कभार ये चीज़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। दूसरा, अक्सर ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो ये कमर का दर्द ज़्यादा देखा गया है। उस सूरत में मैं उनको ये कहूँगा कि ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन हो या डिलीवरी हो, उससे पहले मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी पूरा जो है वो 9 महीने उनको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। इवन डिलीवरी के बाद भी उनको जो है वो 86 मंथ्स तक जो है वो लेनी चाहिए। तो अगर हमारी हड्डियां जो है मजबूत होंगी तो डिस्क प्रोलैप्स होने के चांस कम होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और एक और भी मिथ देखी गई है लोगों में कि फीमेल्स में ख़ास तौर पे कि उनको ये लगता है कि हमने जो है वो डिलीवरी के दौरान जो हमारी कमर में इंजेक्शन लगा था सुन्न करने के लिए, शायद उस वजह से हमारा डिस्क प्रोलैप्स है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, इंजेक्शन लगने से डिस्क प्रोलैप्स नहीं होता। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं लेती फीमेल्स, जिस वजह से उनको ये कमज़ोरी के बाद फिर ये कमर का दर्द हो। शुक्रिया। तो इनमें से जो भी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है तो ज़रूर जाकर न्यूरोसर्जन के पास अपना चेकअप कराएं और अपनी बीमारी का इलाज करें।